हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम चंचल है और मैं 21 बैच की पुलिस महिला सिपाही हूँ। तो बात करते हैं आज फिज़िकल के बारे में। तो फिज़िकल जैसे कि आपके 10 फरवरी से स्टार्ट है और समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। इतना समय मिलने के बावजूद भी कुछ लड़के और लड़कियों की दौड़ का टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और कुछ लड़कियों का तो 15+ भी टाइम आ रहा है। तो उस पर बात करेंगे और आज मैंने सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। तो आपके पॉइंट होंगे कि 100 से 150 लोगों के बीच आपको दौड़ाया जाएगा, तो आप कैसे मैनेज करेंगे उसको, कि आप कैसे अपना टाइम आगे पीछे करके निकालेंगे। और बहुत सारे टॉपिक हैं तो मैं आपको कॉपी पे ही समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए और आपकी दौड़ लग जाए। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको बैग में क्या ले जाना है, कहाँ क्या होगा वहाँ पे और कैसी चीज़ें होंगी, मैं आपको 1 बाय 1 चीज़ें समझाऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आप इधर उधर भटके ना। ठीक है, क्योंकि आपका वो पहला और आखिरी दिन होगा। पहला तो नहीं कह सकते लेकिन आखिरी दिन होगा रनिंग का, मैं ऐसा ज़रूर कह सकती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ दोबारा आपको रनिंग करनी ही ना पड़े और आपका सिलेक्शन हो ही जाए। बस मैं इतना ही चाहती हूँ और इसीलिए आपके लिए वीडियो 1 बाय 1 लेके आ रही हूँ। तो चलो बात करते हैं आपके डाउट्स की, आपकी प्रॉब्लम्स की। तो गाइस ये हैं आपके पॉइंट जिन पे आपको डाउट है, जिसमें आपको मतलब बहुत सारी टेंशन है, जो मैंने लाइव सेक्शन में आके एनालाइज किया था कि बच्चों को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे बच्चों का सबसे पहले है कि हम 100 से 150 लोगों के बीच हम कैसे रनिंग करेंगे। तो मतलब ये होता है ना कि ग्रुप होता है, जैसे यहाँ पे है, ये हो गया 400 मीटर का चक्कर। तो सबको लग रहा है कि हम 100 से 150 बच्चों में हम कैसे रनिंग करेंगे, भगदौड़ मच जाएगी जैसा ना कुछ। ये होगी आपकी ब्लैक कलर की एक मैट पड़ी होगी जहाँ से आपके चक्कर काउंट होंगे। तो ये बच्चे ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे लाइन लगते, 3 से 4 लाइन लगती हैं। तो जब आपका यहाँ पे पैर पड़ेगा तो ये टू टू करके बोलेगी और यहाँ से आपका चक्कर गिनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से पहला चक्कर नहीं माना जाएगा। जब यहाँ से आप राउंड करके पूरा आ जाएंगे तब आपका एक चक्कर माना जाएगा। तो 100 से 150 बच्चे, एक सबकी दौड़ने की जो कैपेसिटी होती है, सबकी दौड़ने की जो वो होती है, वो अलग अलग होते हैं। कुछ बच्चे तेज स्टार्टिंग में तो तेज दौड़ते हैं, कुछ शुरू में तेज दौड़ते हैं, कोई तेज ही दौड़ते हैं। तो ऐसा करके सबके अलग होते हैं और सब यहाँ से आगे पीछे हो जाते हैं। तो सबको काफ़ी अच्छा खासा गैप मिल जाता है। तो ये घबराने की टेंशन नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है कि आपको भगदड़ मच जाएगी। यहाँ पे 150 बच्चे हो जाएंगे, आपको निकलने का गैप नहीं मिलेगा, सब आगे पीछे हो जाते हैं और आपको अच्छे से टाइम मिल जाता है। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये यहाँ पे आते हैं, क्या हम ग्राउंड में ग्रुप बना के दौड़ें। जैसे यहाँ पे हो गए बहुत सारे बच्चे, तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पे ग्रुप बन जाता है, एक ग्रुप यहाँ पे बन जाता है, एक ग्रुप यहाँ पे बन जाता है। कुछ लड़कियाँ, ऐसे लड़कियाँ ज़्यादा करती हैं अक्सर, तो ग्रुप बन जाता है और उन्हीं को फॉलो करने लगती हैं। याद रहे किसी भी ग्रुप को आपको फॉलो नहीं करना है। अगर आपके सामने कोई ग्रुप चल रहा है तो भाग के इधर से नहीं, इधर से उनको काट के आगे बढ़ना है। ग्रुप में होता है कि कोई बच्चा धीरे दौड़ता है, कोई तेज दौड़ता है, लेकिन एक साथ ग्रुप बना के सबकी जो दौड़ने की क्षमता होती है वो एक हो जाती है। तो आपको किसी भी ग्रुप में नहीं दौड़ना है, खुद दौड़ना है। ठीक है, तो ये होगी ग्रुप वाली बात। अब आता है कि हम बैग में मतलब क्या क्या लेके जाएं। एक बैग तो लेके जाओगे ना आप, तो सबका जरूरी नहीं सबकी जो होगी दौड़ एक साथ हो जाएगी। तो उसमें एक एप्पल रख लेना तो ठीक है, और एक ग्लूकोन डी रख लेना। ठीक है, ग्लूकोन डी रख लेना करके, क्योंकि ग्लूकोन डी से ऐसा होता है कि आपका स्टेमिना अच्छे से बूस्ट हो जाता है ग्लूकोन डी से। लेकिन ग्लूकोन डी ज़्यादा पानी भी मत पी लेना कि हाँ बहुत सारा पानी पीना है, नहीं। वो 1 चम्मच ग्लूकोन डी में इतने से पानी में 1 चम्मच ही, इतने पानी में 1 चम्मच ही ग्लूकोन डी मिला के उसको एक एक घूंट करके थोड़ी थोड़ी देर में पीना है। ऐसा नहीं एक साथ पीना है, पेट में हो जाएगा आपके वजन। तो एक चॉकलेट, डेयरी मिल्क मस्ट है, चॉकलेट जरूर लेके जाना।
चॉकलेट का ऐसा है कि उस टाइम ना अच्छे से बूस्ट करता है, क्योंकि मैंने भी चॉकलेट खाई थी। 10 रुपए की चॉकलेट आती है डेयरी मिल्क, बेशक आप 10 वाली 2 खा लेना, इससे कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छे से स्टेमिना बूस्ट करती है। तो मैं तो हर बार बताती आ रही हूँ कि चॉकलेट ज़रूर खाना, और एक पानी की बोतल रख लेना। और पेन किलर वगैरह वहाँ तो वैसे वो वहाँ पे जो होता है पेन किलर वगैरह रखते हैं, वो डॉक्टर भी अवेलेबल रहते हैं कि कभी किसी बच्चे को परेशानी हो जाए तो वहाँ डॉक्टर, एम्बुलेंस, सारी सुविधाएं रहती हैं। लेकिन भगवान ना करे आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़े, आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और आपकी अच्छे से दौड़ लगा के आएँ। तो अब आता है कि लड़कियों का अभी भी टाइम 15 मिनट से ज़्यादा आ रहा है। तो जिन लड़कियों का टाइम 15 मिनट से ज़्यादा आ रहा है, वैसे इतनी तैयारी के बाद 15 मिनट से ज़्यादा तो टाइम नहीं आना चाहिए। 10 से 11 सेकंड का तो समय सोच हो जाता है, लेकिन 1 मिनट से 1.5 मिनट का टाइम ज़्यादा आने का मतलब है कि आप या तो वीक हो, या फिर आपने रनिंग अच्छे से नहीं की है, या फिर आपने डाइट अच्छे से नहीं ली है। चलो बात जो भी है, इन 4 दिन में क्या 1 से 1.5 मिनट टाइम कम हो सकता है। हम सिर्फ इस बारे में बात करेंगे, आपके साथ क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम्स थी, वो आप ही को पता होगा। लेकिन हमें तो आपकी दौड़ की चिंता है ना, तो हम उस पर बात करेंगे। तो जैसे ये हो गया हमारा 400 मीटर का चक्कर, ठीक है। तो यहाँ पे मैट पड़ी है और आपने दौड़ना स्टार्ट करा। ये उस लड़की के लिए या लड़के के लिए जिसका अभी भी टाइम नहीं हो रहा है। तो जैसे यहाँ सारे बच्चे ऐसे दौड़ रहे हैं, ऐसे दौड़ रहे हैं, और आपने दौड़ करा। यहाँ इतना हल्का वार्म अप मत करना कि आप बहुत धीरे धीरे ऐसे दौड़ने, थोड़ा ऐसे ऐसे। तो बात करते हैं कि अगर लड़कियों को फिजिकल वाले दिन पीरियड आ जाए तो क्या करें। तो मेडिकल स्टोर पे जाना और उससे बोलना कि हमें पीरियड की ये डेट है और हमारा फिजिकल है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पीरियड की डेट डिले हो जाए और इस टाइम पे पीरियड ना आए। तो वो मेडिसिन आती है, तो आपको पीरियड आपके रुक जाएंगे, डिले हो जाएंगे। लेकिन आप सोचें कि अगर कि टाइम आगे बढ़ जाए, तो पीरियड में कोई टाइम आगे नहीं बढ़ता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लाइक पैर टूट गया हो या डिलीवरी का कोई टाइम हो, मैरिड लड़की का, तो उनकी डेट आगे बढ़ जाती है। अदरवाइज पीरियड को कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं होता डेट आगे बढ़ने का, ठीक है। अब आते हैं फिजिकल डेट आगे बढ़ने का। इसी का मैं अभी जवाब दे चुकी हूँ। फिजिकल डेट आगे तभी बढ़ सकते हैं जब आपको कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न हो, लाइक कि फिजिकली कोई आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और मैरिड लड़कियों का डिलीवरी का टाइम है, किसी की डिलीवरी हो चुकी है या होने वाली है, तो उनका टाइम आगे बढ़ जाएगा। लेकिन प्रेजेंट ज़रूर होना है। सेल्फ मोटिवेट कैसे रहें। देखो, सेल्फ मोटिवेट तो इसीलिए रहना है क्योंकि ये होता है पहचान। अगर आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आपने देखा होगा आपके गांव में कितने लोग पढ़े लिखे होंगे, MBA BA, कितने लोग वेल एजुकेटेड होंगे और उनको जॉब नहीं मिली है। तो आप खुद ही सोचो उनकी सोसाइटी में कितनी वैल्यू है, कितने तुम लोग उनकी इज्जत करते हैं या फिर कोई और उनकी इज्जत करता है। तो आप उस लिस्ट में ना आओ, तो आपको उसके लिए दौड़ना है, आपको अपने लिए दौड़ना है, आपको मम्मी पापा के लिए दौड़ना है जो आपके लिए खुद काम कर रहे हैं, आपके लिए खुद खेतों पे जा रहे हैं। आपकी मम्मी लड़कियों को घर का काम नहीं दे रही है ताकि वो फिजिकल पे वो करें, ध्यान दें अपना, तो आपको उनके लिए दौड़ना है। तो मोटिवेशन की तो इतनी अनलिमिटेड वजह होती हैं, तो डिमोटिवेट का तो कोई एक भी रीज़न नहीं होता। तो आपको कैसे नहीं आप दौड़ पाओगे। तो आपको दौड़ना ही है, अपने लिए दौड़ना है, अपनों के लिए दौड़ना है। अब आता है क्या अभी भी 1 से 1.5 मिनट कम हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम 3-4 दिन अच्छे से दौड़ो, सूट मार दो। भाई मैं तो कहती हूँ 3-4 दिन अभी आप। तो ये थे आपकी सारी चीज़ें। मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक चीज़ें समझ में आई होगी। तो आप लड़कियां प्लीज़ हताश ना हो, जो भी आपका टाइम है वहाँ जाकर मैनेज हो जाता है। और एक लड़के ने बोला था कि उनके पैर में इंजरी हैं, तो आप अगर आपका एडमिट कार्ड अभी आ गया है तो आप वहाँ ज़रूर जाइए, अपने एडमिट कार्ड और क्या बोलते हैं एक्सरे रिपोर्ट लेके, आपकी डेट आगे बढ़ जाएगी। और एक का और कमेंट था कि डिलीवरी हुई है उनकी, तो वो भी प्रेजेंट आपको, मतलब सारी बात मिला के ये है कि आपको प्रेजेंट वहाँ पे ज़रूर होना है ताकि वहाँ पे आपके अटेंडेंस लग जाए और आगे आपको फिजिकल के लिए टाइम दे दिया जाए। अगर इन सब के बीच आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है 10 से 15 दिन में, तो आपको इन 10 से 15 दिन में ही आपका फिजिकल करा लिया जाएगा। अदरवाइज अगर कोई नया बैच आएगा या फिर कोई आश्रित वगैरह बैच आएगा तो आपकी दौड़ करा कर
करके उनके साथ आपकी ट्रेनिंग कर ली जाएगी। अगर आपने रिटन पास किया है तो आपको जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते आपका की रनिंग अच्छी हो और आपका फाइनल मेरिट में नंबर आने लायक नंबर हो। ठीक है, समझ रहे हो ना आप। बाकी सेल्फ मोटिवेट रहिए। और कुछ लोग बोलते हैं कि लाइव में आती हूँ ना तो मुझे लोगों की, लड़कों की प्रॉब्लम समझ में आती रहती हैं। एक लड़की बोल रही थी कि मैंने तो भाई के साथ तैयारी करी थी, भाई तो टाइम खिंचवा देते थे, तो हम कैसे करें। देखो, ये नहीं होता है कि भाई टाइम खिंचवा देते थे, वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे होंगे, लेकिन जब आपको इतना तो आइडिया हो जाता है कि हम किस स्टेप से दौड़ रहे हैं, क्या हमारे दौड़ने की गति है, तो वो ही गति आप वहाँ पे भी कर लीजिए। वो उसी गति से आप अगर वहाँ पे भी दौड़ेंगे तो वहाँ भी आपका टाइम निकल जाएगा। तो इसमें कोई भाई वाली बात है नहीं है। और जब आप अकेले होते हो तो उस टाइम पे आप बेशक खुद को कमज़ोर महसूस करते हो, लेकिन जब हम दौड़ने के बाद खुद को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई भी नहीं है। तो ये एक मन में मिथ बना के रखते हो तुम लोग कि हमने भाई के साथ तैयारी करनी है, भाई यहाँ पे टाइम खिंचवा रहा है। बेशक भाई टाइम खिंचवा रहा है, लेकिन दौड़ तो तुम ही रहे हो ना, स्टेमिना तो तुम्हारा ही है ना, भाई का दौड़ी ना। भाई सिर्फ मोटिवेट कर रहा है, तो उस मोटिवेशन को आप वहाँ पे इस्तेमाल कीजिए, वहाँ दौड़िए, बल्कि और ज़्यादा तेज़ दौड़िए, ताकि आपकी कुछ टाइम